हेलो बच्चों। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। जो हाइड्रोजन बॉन्ड हैं वो किस किस टाइप में मिलते हैं। तो मेनली जो हाइड्रोजन एटम है वो हमें टू टाइप्स से के मिलते हैं। फर्स्ट, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। और दूसरा है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अब ये टू टाइप्स के हमें हाइड्रोजन बॉन्ड मिलते हैं। ये मेनली आपको पता लग गया होगा कि फर्स्ट है जैसे इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ये जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है ये कैसे बॉन्ड होते हैं, तो जैसे मैं एग्जांपल बता देती हूँ। सबसे पहले आपको इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड जैसे मिलते हैं हमें, फर्स्ट एग्जांपल बता देती हूँ। HF, इसमें क्या होती है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है। जैसे आपको पता है, मैंने बताया इससे पिछले वाले वीडियो में बताया, जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ रहे थे तो क्योंकि फ्लोरीन जो है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, तो ये क्या करता है, इसमें जो हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे पोलर बॉन्ड फॉर्म हो जाते हैं, मतलब पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। यहाँ पे पार्शली पॉजिटिव चार्ज बनता है और यहाँ पे पार्शली नेगेटिव चार्ज बनता है। अब ये जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसमें हमें एक और मॉलिक्यूल चाहिए। जैसे मैं ले लेती हूँ दूसरा मॉलिक्यूल HFE, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ पार्शली पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पार्शली नेगेटिव चार्ज, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फ्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। ये क्या करेगा, जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं हाइड्रोजन के उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। पर ये जो अब दो मॉलिक्यूल हो गए ना HF के, तो ये क्या करेगा, फ्लोरीन और हाइड्रोजन, क्योंकि ये भी क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हैं, तो इनके बीच में भी क्या होगी, अट्रैक्टिव फोर्स होगी। पर ये जो फोर्स होगी, अट्रैक्टिव फोर्स होगी पर वीक फोर्स होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। और जैसे कि आपको पता है फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू सबसे ज़्यादा होता है पीरियोडिक टेबल में, वो होता है 4.0, ठीक है। लग गया पता है एक एग्जांपल इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। दूसरा है, जैसे दूसरा केस ले लेते हैं हम अमोनिया का, NH3, ठीक है। NH3 में नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिव टी की जो वैल्यू होती है वो होती है नाइट्रोजन की 3, ठीक है। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 3 होती है और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 2.1 होती है। ये तो आपको पहले ही जो चैप्टर नंबर 3 पढ़ाया उसमें बता दिया था मैंने, ठीक है। अब जब हम ये स्ट्रक्चर बनाएंगे, देखो यहाँ पे नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा मॉलिक्यूल ले लेते हैं, ऐसे हम डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ले सकते हैं, ठीक है। अब क्या हो रहा है, जो नाइट्रोजन एटम है, नाइट्रोजन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। तो ये क्या करेगा, नाइट्रोजन एटम जितने भी शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा शेयर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को। तो इसकी वजह से यहाँ पे पोलर बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, मतलब पोलराइजेबिलिटी फॉर्म हो जाएगी। यहाँ पे पार्शली पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे पार्शली पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पार्शली पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो कितने पार्शली पॉजिटिव चार्ज हैं, 3। तो यहाँ पे 3 डेल्टा, मतलब डेल्टा से डिनोट करते हैं पार्शली नेगेटिव चार्ज। अब देखो यहाँ पे भी नाइट्रोजन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये नाइट्रोजन एटम क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अब ये दो मॉलिक्यूल हो गए, मान लो एक अमोनिया का ये मॉलिक्यूल, एक ये मॉलिक्यूल हो गया।
अब देखो, अब यहाँ पे जब इन मॉलिक्यूल्स को थोड़ा नज़दीक लाएंगे तो इनके बीच में भी थोड़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, क्योंकि यहाँ पे पार्शली नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे पार्शली पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म हो जाएगी। कैसी फॉर्म होगी, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म होगी। ठीक है, यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और तीसरा केस हम ले लेते हैं वाटर का, H2O। ठीक है, आपको पता है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू 3.5 होती है और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 2.1 होती है। ठीक है, यहाँ तक तो पता है आपको। फिर उसके बाद जब हम इसका ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कंबाइन करके क्या बनता है, वाटर मॉलिक्यूल बनता है। तो वाटर मॉलिक्यूल के जब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे ऐसे, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ऐसे, और यहाँ पे, ठीक है, ऐसे हमने डिफरेंट वाटर मॉलिक्यूल बना दिए। अब यहाँ पे देखो, हाइड्रोजन एटम और ऑक्सीजन एटम, यहाँ पे हाइड्रोजन एटम, यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन एटम क्या है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ये क्या करेगा, जितने भी शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। यहाँ पे भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। यहाँ डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पे -2 डेल्टा नेगेटिव चार्ज फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो लगा पता आपको। अब देखो यहाँ पे भी, और ये जो बॉन्ड फॉर्म होते हैं ये तो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होंगे ना, पर ये जब दो वाटर मॉलिक्यूल को थोड़ा नज़दीक लाएंगे तो इसमें भी तो अट्रैक्शन होगी, क्योंकि यहाँ पे पार्शली पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पार्शली 2 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में भी तो अट्रैक्टिव फोर्स होगी। ये जो अट्रैक्टिव फोर्स हैं ये वीक होती हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड वीक फॉर्म होता है, पर यहाँ पे क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी इसमें। ठीक है, तो अगर हम डेफिनेशन लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे इसकी, कैसे फॉर्म होता है ये, इट इज़ formed between two different molecules, ठीक है, 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल है ना, एक वाटर मॉलिक्यूल ये लिया, एक वाटर मॉलिक्यूल ये लिया, तो 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बाद बीच में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। इट इज़ फॉर्म बिटवीन 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम और डिफरेंट कंपाउंड्स। ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ये क्या हो रहा है, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में, ये सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, 2 कंडीशन है इसकी। ठीक है, एग्जांपल मैंने बता दिया, वाटर मॉलिक्यूल, अमोनिया मॉलिक्यूल और HF। ठीक है, फिर है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एग्जांपल है, जैसे हम ऑर्थोफिनोल का एग्जांपल ले लेते हैं इसमें। मतलब ये तो सभी को स्ट्रक्चर पता ही होगा, कौन सी स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं बेंजीन। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, बेंजीन। अब क्या है, हमने लेनी ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। तो हमें पता है ये क्या होता है, ये ऑर्थो पोजीशन होती है, ये मेटा पोजीशन होती है और ये पैरा पोजीशन होती है। ओके, लग गया पता ये पोजीशन, ऑर्थो, मेटा और ये पैरा। तो हमें क्या बनाना है, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल बनाना है। ऑर्थो नाइट्रो मतलब ऑर्थो पोजीशन के ऊपर
ये जो और दो पोजीशन है यहाँ पे क्या लगा होगा, नाइट्रो, नाइट्रो ग्रुप N डबल बॉन्ड O और ये O, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। और दो नाइट्रो तो बन गया, अब फिनोल बनाना है हमने, O और ये H, ठीक है। अब ये जो नाइट्रो और दो नाइट्रोफिनोल बनाया हमने, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो ये क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा जितने भी शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे भी क्या होगा, नाइट्रोजन के कंपैरिजन में ऑक्सीजन क्या है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को। और यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पे भी क्या हो रही है, यहाँ पे पार्शली पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे पार्शली नेगेटिव चार्ज है, जिसकी वजह से इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स जनरेट हो जाएगी, ठीक है। जो अट्रैक्टिव फोर्स जनरेट होगी उसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड बोलेंगे। तो ये जो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है ये क्या है, इसके बीच में फॉर्म हो रहा है, ये एक ही मॉलिक्यूल के बीच में फॉर्म हो रहा है, तो इसको क्या बोला गया है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोला गया है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल हम चलो ये ले लेते हैं, सैलिसाइल एल्डिहाइड, तो ये आपका बेंजीन रिंग हो गया, ठीक है। यहाँ पे CHO ग्रुप लगा लो, डबल बॉन्ड O और यहाँ OH, ठीक है। यहाँ पे पार्शली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, और यहाँ पे पार्शली नेगेटिव चार्ज आएगा, कार्बन के कंपैरिजन में ये ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को, और इसकी वजह से यहाँ पार्शली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और इसके बीच में क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की अगर हम डेफिनेशन लिखना चाहें तो क्या होगी इसकी, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, it is formed when hydrogen atom is present in between the two highly electronegative atoms within the same molecule, ठीक है। यहाँ पे देखो कि इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे फॉर्म हो रही है, हम देख रहे हैं दो हाइड्रोजन एटम हैं जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हैं, और इनके बीच में क्या हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म हो रही है, और ये क्या है, एक ही मॉलिक्यूल, ये एक ही मॉलिक्यूल है, एक ये मॉलिक्यूल है, ठीक है। इसको बोलते हैं सैलिसाइल एल्डिहाइड, ठीक है। तो ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक, तो आप अच्छे से रिवाइज कर लेना इसको। ओके, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।